बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लेक्चरर मोहम्मद सलमान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ आर्गन इकट्ठे मिलकर ऑक्सीजन की इनटेक के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए काम करते हैं। तो किस तरह है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? द कोऑर्डिनेटेड वर्क ऑफ रेस्पिरेटरी आर्गन फॉर ब्रीथिंग, यानी हमारे जो रेस्पिरेटरी आर्गन्स है वो जब कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, यानी इकट्ठे काम करते हैं, तो इस चीज़ के लिए किस चीज़ के लिए काम करते हैं? ब्रीथिंग के लिए। यानी ब्रीथिंग में क्या होता है, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजते हैं। अच्छा, हमारे रेस्पिरेटरी आर्गन्स कौन कौन से हैं? रेस्पिरेटरी आर्गन्स हमारा नोज़ है, नाक जो है, फेरिंक्स भी है, लैरिंक्स भी है, ट्रेकिया भी है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और लंग्स। यानी हवा जो है, ऑक्सीजन जो है नोज से होके फेरिंक्स, फिर लैरिंक्स, ट्रेकिया, इसी तरह ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और फिर हमारे लंग्स तक आ जाता है। अच्छा, हमारे जो रेस्पिरेटरी आर्गन्स हैं हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहला रेस्पिरेटरी आर्गन कौन सा है? वो है हमारा नोज़। तो नोज़ क्या है? इट इज़ द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका जो एक्सटर्नल पार्ट है, हम सब इसको देख सकते हैं, विजिबल पार्ट है, तो इसको क्या कहते हैं? नोज़। नोज़ क्या है? नोज़ हमारा जो नोज़ है ये थमाइड बोन और हाइलाइन कार्टिलेज से बना होता है, यानी ये बोन और कार्टिलेज से बना होता है। हमारा जो नोज़ का जो ये पार्ट है ये एथिमॉइड बोन और ये जो पार्ट है, ये जो सॉफ्ट पार्ट है, ये हाइलाइन कार्टिलेज से बना होता है। इसके अलावा यहाँ पे हमने डायग्राम में भी शो किया है, और जो हमारे बिल्कुल जो नाक के जो दो सुराख हैं इसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, और हमारे नाक के अंदर जो एक कैविटी है इस कैविटी को कहते हैं नेज़ल कैविटी। यहाँ पे भी हमने शो किया है, जो दो सुराख होते हैं इसको नॉस्ट्रिल कहते हैं, और जो इसके अंदर कैविटी होती है इसको कहते हैं नेज़ल कैविटी। अच्छा, इसके अलावा हमारे नाक में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो हम देखते हैं और उनके फंक्शन को हम देखते हैं। पहले क्या होता है? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हम सबको पता है कि हमारे नाक में हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, और इन बाल का मेन काम क्या है? फिल्टर द एयर। ये हमारे जो अंदर जो हवा आती है इसको फिल्टर करती है। फिल्टर किस तरह करती है? जो हमारे डस्ट पार्टिकल हमारे नाक में आते हैं और जो सॉलिड पार्टिकल आते हैं, धुआं हो गया, जो भी हो, पार्टिकुलेट मैटर, जो धुआं हो गए, हमारे पोलन ग्रेन हो गए, हमारे जो नाक में आते हैं, तो इनको ट्रैप करते हैं और हवा को छोड़ते हैं। कभी कभार आप जब बाज़ार में जाएं या इस तरह धुआं वगैरह आपकी नाक में चला जाए, तो आप जब इसको साफ़ करते हैं तो वो निकल जाता है। क्यों निकलता है? क्योंकि इसको हेयर ने, बालों ने इसको ट्रैप किया होता है। इसके अलावा क्या होता है? सीलिया होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। सीलिया हमें पता है कि ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये तादाद में ज़्यादा होती है और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी होती है। सीलिया का क्या काम है? सीलिया हमारे माइक्रोब को ट्रैप करता है, यानी इसको पकड़ता है, या जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या धुआं वगैरह हो गया इसको पकड़ते हैं और थ्रू फेरिंक्स इसको जिस्म से बाहर निकालते हैं। तो सीलिया का ये बहुत बड़ा फंक्शन है। इसके अलावा हमारे नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। तो जाहिर सी बात है, म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या काम होगा? ये हमारे नाक के अंदर म्यूकस पैदा करेगा। अब म्यूकस क्या होता है? हम सबको पता है, ये स्टिकी सब्सटेंस होता है। इन स्टिकी सब्सटेंस में क्या होता है? जो भी चीज़ इसमें आती है तो उसमें ट्रैप हो जाती है। तो इसलिए इसका एक काम भी है कि ये ट्रैप भी करता है, यानी ट्रैपिंग। क्या चीज़ को ट्रैप करता है? यही जो हमारे माइक्रोब्स हमारे नाक के अंदर आते हैं और डस्ट पार्टिकल वगैरह। इसके अलावा हमारे अंदर जो एयर आती है इसको मॉइस्ट भी करती है। अच्छा, ये तो हो गया
कभी कभार इस तरह होता है, जब हमें ज़ुकाम होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में म्यूकस पैदा हो जाता है। ये म्यूकस क्यों पैदा होता है? जाहिर सी बात है, हमारे नाक के अंदर माइक्रोब्स ज़्यादा होते हैं, तो इन माइक्रोब्स को पकड़ने के लिए, ट्रैप होने के लिए क्या हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा म्यूकस सेक्रेट करता है, जिस तरह आज की सर्दियों में होता है। अच्छा, और क्या है, हमारे नाक के अंदर है ब्लड सप्लाई, ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड का क्या काम है? हमारे एयर को वार्म करता है, गर्म करता है। कभी आप इस तरह नाक से हवा को निकाले तो आपको गर्म महसूस होगा, तो वो किस चीज़ की वजह से है? वो ब्लड की वजह से है। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है फेरिंक्स। फेरिंक्स, इसको समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा इजी है। किस तरह? ये जो हमारे थ्रोट है, थ्रोट को इसको कहते हैं फेरिंक्स। ये होलो ट्यूब है और ये किस चीज़ के लिए काम करता है? हवा को लैरिंक्स के अंदर ले जाने के लिए। इसके अलावा जो हम कोई चीज़ निगलते हैं तो निगलने के लिए, स्वॉल्विंग के लिए भी काम करता है। ये क्या है? इट इज़ ए होलो ट्यूब इनसाइड द नेक, यानी हमारे नेक के अंदर ये होलो ट्यूब की तरह है। और ये किस तरह है? बिहाइंड द नोज़ एंड बिफोर आवर ट्रेकिया, यानी जो हमारे नाक है ये बिल्कुल इसके पीछे होता है और जो हमारा ट्रेकिया है बिल्कुल उसके ऊपर होता है। तो ये तो हो गया। इसके अलावा इसका जो अपर पार्ट है ये ज़रा वाइड होता है और ये क्या होता है? हमारे जो स्कल है इसके नीचे होता है। यानी ये जो दो पोजीशन है ये ज़रा वर्ड्स में डिफरेंट है, बट पोजीशन तो एक ही है। इसका जो अपर पार्ट है ये वाइड होता है और ये हमारे स्कल के बिल्कुल नीचे होता है। और इसका जो नीचे जो पार्ट है इसका फेरिंक्स का, तो वो ज़रा नैरो है, ठीक। और ये हमारा जो सर्वाइकल या सर्विकल वर्टिब्री है बिल्कुल इसके लेवल पे होता है, यानी इसके बराबर होता है। कौन सा? छठा जो सर्विकल वर्टिब्री है। अच्छा, इसके अलावा इसके हम पार्ट्स को देखते हैं। तो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक है नेज़ोफेरिंक्स। नेज़ोफेरिंक्स क्या है? नेज़ोफेरिंक्स नोज़ के साथ अटैच होता है या इसके साथ कंटिन्यूस होता है। अच्छा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे जो स्कल है इसके बिल्कुल नीचे होता है, यानी स्कल जो हमारा है बिल्कुल इसके बेस पे होता है। और जो हमारा सॉफ्ट प्लेट है यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, जो हमारा सॉफ्ट प्लेट है, इसका मेन काम क्या है? टू प्रोपेगेट एयर इनटू लैरिंक्स, यानी हवा को लैरिंक्स के अंदर भेजना। अच्छा, इसके अलावा है ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स का क्या काम है? ये असल में ओसोफेगस के साथ कंटिन्यूस होता है, यानी ओसोफेगस और लैरिंक्स के कम्बिनेशन को ओरोफेरिंक्स कहते हैं। और ये हमारे अंदर जो हम सॉल्व करते हैं, किस चीज़ को अंदर निगलते हैं, जिस तरह हमने नवा लगाया तो हम जब इसको स्टमक के अंदर ले जाते हैं तो वो किस चीज़ की वजह से होता है? ओसोफेगस के स्वॉल्विंग प्रोसेस की वजह से। तो इसमें भी हेल्प करता है। और इसके अलावा इसका जो थर्ड पार्ट है वो है लेरेंजोफेरिंक्स। लेरेंजोफेरिंक्स क्या है? ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये जो हमारा हाइयोइड बोन है और क्रिकॉइड कार्टिलेज, इन दो के दरमियान ये प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है? वो है लेरिंक्स। लेरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं, कहते हैं। और ये क्या है? इट इज़ ए एयर पैसेज वे और अ होलो ट्यूब बिटवीन फेरिंक्स एंड ट्रेकिया। इन्हें जो हमारा फेरिंक्स है यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है और ट्रेकिया, इनके दरमियान जो एयर पैसेज वे है, यानी हवा के लिए जो रास्ता है, उसको हम कहते हैं लेरिंक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो वॉइस बॉक्स हम इसे क्यों कहते हैं? हम इसको पढ़ते हैं। इससे पहले ये हम इसकी पोजीशन को भी पढ़ते हैं। इट इज़ पैरेलल टू एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या है? एडम्स एप्पल जो हमारे यहाँ पे ट्रेके में जो है यहाँ पे हड्डी जैसी नुमा होती है, तो इसको कहते हैं एडम्स एप्पल। ये बिल्कुल एडम्स एप्पल के लेवल पे होता है, यानी इसके बिल्कुल बराबर होता है लैरिंक्स। अच्छा, इसके अलावा वॉइस क्यों प्रोड्यूस होता है, यानी आवाज़ क्यों निकलती है? हम आवाज़ किस तरह निकालते हैं? लिगामेंट्स जो हमारे लैरिंक्स में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? जब इस पे हवा लगती है तो हवा के प्रेशर या फोर्स की वजह से ये जो हमारे लिगामेंट्स है
लिगामेंट्स क्या है, ये टिश्यू है, ये स्ट्रेच हो जाते हैं और इस स्ट्रेचिंग की वजह से हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है। तो क्या है, हवा के प्रेशर या फोर्स की वजह से लिगामेंट जो हमारे लेरिंक्स में प्रेजेंट होते हैं उनकी स्ट्रेचिंग की वजह से हमारे मुंह से आवाज़ आती है। अच्छा, इसको ज़रा हम जो हमारा लेरिंक्स है इसको ज़रा डायग्राम से हम समझते हैं। डायग्राम इतना अच्छा नहीं है लेकिन ज़रा समझने के लिए हमने ड्रा किया है। ये हमारा लेरिंक्स है से फॉर एग्जांपल, और ये जो मैंने ड्रा किए हैं ये क्या है, लिगामेंट्स है। जब इस पे हवा लगती है तो इसकी वजह से इसकी स्ट्रेचिंग होती है और स्ट्रेचिंग की वजह से क्या बनता है, आवाज़ आती है। अच्छा, एक और भी हमने डायग्राम ड्रा किया है जो हमने आज 3 पार्ट्स पढ़े हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। इसको ज़रा हम पढ़ते हैं, इससे समझते हैं डायग्राम से। डायग्राम इतना खूबसूरत नहीं है बट आप लोगों को समझ जाने के लिए काफ़ी है। यहाँ पे नोज़ प्रेजेंट होता है, इसके बाद क्या होता है, फेरिंक्स प्रेजेंट होता है, और फेरिंक्स और ये जो हमारा ट्रेकिया है इसके दरमियान क्या होता है, लैरिंक्स होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे।